यसाया बाप 62। सयून की खातिर मैं चुप ना रहूँगा और यरूशलेम की खातिर मैं दम ना लूँगा जब तक कि उसकी सदाकत नूर की मानंद ना चमके और उसकी निजात रोशन चिराग की तरह जलवागर ना हो। तब कौमों पर तेरी सदाकत और सब बादशाहों पर तेरी शौकत ज़ाहिर होगी और तू एक नए नाम से कहलाएगी जो खुदावंद के मुंह से निकलेगा, और तू खुदावंद के हाथ में जलाली ताज और अपने खुदा की हथेली में शाहाना अफसर होगी। तू आगे को मतरूका ना कहलाएगी और तेरे मुल्क का नाम फिर कभी खराबा ना होगा, बल्कि तू प्यारी और तेरी सरजमीन सुहागन कहलाएगी, क्योंकि खुदावंद तुझसे खुश है, और तेरी ज़मीन खावंद वाली होगी। क्योंकि जिस तरह जवान मर्द कंवारी औरत को ब्याह लाता है, उसी तरह तेरे बेटे तुझे ब्याह लेंगे, और जिस तरह दुल्हा दुल्हन में राहत पाता है, उसी तरह तेरा खुदा तुझ में मसरूर होगा। ऐ यरूशलेम, मैंने तेरी दीवारों पर निगहबान मुकर्रर किए हैं, वो दिन रात कभी खामोश ना होंगे। ऐ खुदावंद का जिक्र करने वालों, खामोश ना हो, और जब तक वो यरूशलेम को कायम करके रोए ज़मीन पर महमूद ना बनाए, उसे आराम ना लेने दो। खुदावंद ने अपने दहने हाथ और अपने खवी बाजू की कसम खाई है कि यकीनन मैं आगे को तेरा गल्ला तेरे दुश्मनों के खाने को ना दूंगा, और बेगानों के बेटे तेरी मैं जिसके लिए तूने मेहनत की नहीं पिएंगे, बल्कि वही जिन्होंने फसल जमा की है उसमें से खाएंगे और खुदावंद की हम्द करेंगे, और वो जो ज़ख़ीरा में लाए हैं उसे मेरे मक़दस की बारगाहों में पिएंगे। गुज़र जाओ, फाटकों में से गुज़र जाओ, लोगों के लिए राह दुरुस्त करो और शाहराह ऊंची और बुलंद करो। पत्थर चुनकर साफ कर दो, लोगों के लिए झंडा खड़ा करो। देख, खुदावंद ने इंतहाई ज़मीन तक ऐलान कर दिया है। दुख्तरे सयून से कहो, देख तेरा निजात देने वाला आता है। देख, उसका अजर उसके साथ और उसका काम उसके सामने है, और वो मुक़द्दस लोग और खुदावंद के ख़रीदे हुए कहलाएंगे। और तू मतलूबा यानी गैर मतरूक शहर कहलाएगी। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।